हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और चलिए मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बाहर का कितना अच्छा व्यू है। आज तो चारों तरफ हरियाली है और कोहरा भी छाया हुआ है। और हम भी यहाँ सुबह उठ चुके हैं। उठने के बाद ब्रश वगैरह कर लिया है और रेडी होके आज हम संडे है तो जा रहे हैं आज हम ग्वारी घाट स्नान करने के लिए। तो यहाँ पर फेस कवर भी कर लिया है मैंने और हम घर से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं। रास्ते में देखिए कितना कोहरा है। यहाँ पहुँचे जब तक कोहरा छट चुका था थोड़ा सा। उसके बाद हम नर्मदा मैया पहुँच गए हैं। तो आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए सबसे पहले। और चलिए अब हम चलते हैं नीचे माता रानी के पास। तो मैं नीचे जा रही हूँ और मेरे साथ साथ कौन कौन आया है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और ग्वारी घाट में सुबह सुबह तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ हम पहुँच गए हैं नीचे। तो देखिए कौन कौन आया है। शिबू और कल्याणी दीदी, किंजल, हम चारों लोग आए हैं सुबह सुबह क्योंकि आज दीदी की भी छुट्टी रहती है ऑफिस की। तो हम लोग आ गए हैं और चलते हैं अब यहाँ पे स्नान करने के लिए। तो हम लोग पहुँच गए हैं नीचे माता रानी के पास। तो अब हम स्नान करेंगे और पानी में छू के देखने में बहुत अच्छा था। मतलब ठंडा भी नहीं था और गुनगुना पानी था सुबह सुबह क्योंकि। और कोहरा देखिए कितना है और ये पक्षी भी यहाँ पे उड़ रहे हैं। व्यू कितना अच्छा है इधर का। फिर हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद हमने यहाँ से ये दुकान से पूजा का सामान लिया। पूजा का सामान यहाँ पे हम लोग ने ले लिया था। फिर हम चले गए पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने नर्मदा जी को अर्घ्य दिया और फिर उसके बाद मैंने माता रानी की पूजा की यहाँ पे। और माता जी को प्रसाद भी चढ़ा दिया मैंने और फिर दीपदान किया। इधर पे मैंने माता रानी की आरती करके दीपदान किया। और उसके बाद आ गई मैं यहाँ पे भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं भोलेनाथ की पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने भोलेनाथ को जल चढ़ा दिया है। और फिर यहाँ भोलेनाथ की पूजा करने के बाद आ गए हम यहाँ पे तुलसी माता की पूजा करने के लिए। तो हमने तुलसी माता की पूजा कर ली। यहाँ दीदी भी पूजा कर रही थी तो हम दोनों ने पूजा की यहाँ पे तुलसी माता की। और फिर मैंने माता रानी को प्रणाम किया, तुलसी माता को भी प्रणाम किया। और फिर हमने अपने कपड़े वगैरह जो भी बैग थे वो ले लिए और फिर हम निकल गए जाने के लिए यहाँ से। और माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और माँ का आशीर्वाद हमेशा सबके ऊपर रहे। तो चलिए अब चलते हैं अपन और आगे अब यहाँ से कहाँ जाएंगे वो भी आप लोगों से बताएंगे। तो हम लोग चारों निकल गए थे। चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना है अभी। फिर हम आ गए ऊपर। फिर ये दुकान से पूजा की हमने, मैं वो लिया चंदन और फिर हम आ गए रामलला मंदिर। तो यहाँ पे भी हमने दर्शन किए। चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे अंदर आ गए हम। यहाँ पे सबसे पहले हमने राम दरबार लड्डू गोपाल के दर्शन किए। फिर आ गए हम यहाँ पे रामलला भगवान जी के दर्शन करने के लिए। फिर आ गए भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए।
और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी रामलला भगवान से मांगो वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो फिर हमने यहाँ थोड़ी देर बैठ के हमने सुंदर वो क्या बोलते हैं हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। उसके बाद हम फिर यहाँ से निकल गए और फिर हम पहुँच गए यहाँ से खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हमने किए नंदी महाराज के दर्शन, उसके बाद किए हमने यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन। और भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए खाटू श्याम बाबा के पास, जो हारे का सहारा हैं। सब पे अपनी कृपा रखते हैं बाबा, सबकी पे कृपा करते हैं। फिर आ गए हम घर। तो अब हम घर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए बस 2 सेकंड में घर पहुंच जाएंगे। ये मम्मी खड़ी हैं, दीदी पहुंच चुकी हैं। और फिर हम पहुंच गए घर और बहुत थक भी गए थे, तो आके सीधे बैठ गए यहाँ पे थोड़ी देर। और फिर टाइम भी हो रहा था, 11 बज रहे थे लगभग तो फिर पतिदेव को भी जाना था। फिर मैंने जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज किए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट किया, और सॉरी पूजा भी कर ली थी मैंने आके। उसके बाद मैंने यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट किया। तो जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया, और घर तो क्लीन सुबह करके गई थी मैं, झाड़ू पोछा वगैरह। तो ये आके सिर्फ खाना बनाना था। खाना भी मेरा बन चुका था यहाँ पे। और खाना वाना बना के हम यहाँ पे सब फ्री हो गए थे, और गैस भी किचन भी क्लीन कर दी थी मैंने, और बर्तन वगैरह भी सब क्लीन हो चुके थे यहाँ पे। उसके बाद हम बैठे थे बाहर, तो पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे पीछे एक दीदी है, उनके घर में सांप निकला था। फिर ये सांप को पकड़ने वाले को बुलाए तो इसने ऐसे पकड़ लिया, और देखिए कैसे पकड़ा हुआ है, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। और उसके बाद फिर इसने ये बॉटल में भरा और फिर इनको ले गया। और फिर दोपहर हो गई थी तो मैं सो गई थी। सो के उठने के बाद फिर मैं यहाँ पे मुँह हाथ धुली, कंघी वगैरह की, चाय पी यहाँ पे, और भगवान जी की दिया बत्ती की शाम हो गई थी। तो और आप लोगों का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट